Okay, let me talk to you about sexual sin. आपके साथ लैंगिक पाप के बारे में बात करने दो। Matthew 1:21. मत्ती 1:21। His name shall be Jesus. उसका नाम यीशु होगा। Why Jesus? यीशु क्यों? He will save his people क्योंकि वो अपने लोगों को बचाएगा from their sin. उनके पापों से। Big word, saved. Let me make it small so you understand. बड़ा शब्द है ना जो बचाना, उसको छोटा बनाने दो ताकि आपको समझ में आए। It means help. उसका अर्थ है मदद करना। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुधर जाए ना? Yeah, and you all want your children to be good, right? और आप सब चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे रहें। You being evil and wicked, आप बुरे और दुष्ट होकर भी think so good things about your child. आपके बच्चे के बारे में इतना अच्छा सोचते हो, How much more तो कितना ज्यादा your और heavenly Father आपका स्वर्गीय पिता सोचता होगा, will be thinking about you. आपके बारे में सोचता होगा। So the word Jesus means he will save, he will help his people from their sin. तो यीशु ये शब्द का मतलब है वो बचाएगा, मतलब वो अपने लोगों को उनके पाप से बचाएगा। Yes, I'm very confident. तो मैं बहुत आत्मविश्वास से भरा हूँ, I'm very proud मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ in my Jesus. मेरे यीशु में, Yes, because there's only one champion. क्योंकि एक ही चैंपियन है Yeah, who was never defeated by sin. जो पाप के द्वारा कभी हराया नहीं गया। Yeah, is only one. वो एक ही है, Only one वो एक ही है who could ever say, जो कह सकता है sin, पाप you never defeated me. तूने मुझे कभी हराया ही नहीं, You never defeated me. तूने कभी हराया ही नहीं। He's the champion of champions. वो चैंपियनों का चैंपियन है। And you know who are you? और आपको पता है आप कौन You हो? are being prepared to be a bride of that champion of champions. आपको चैंपियन के चैंपियन की दुल्हन के रूप में तैयार किया जा रहा है। Yeah, and a bride. और दुल्हन, And that bride, वो दुल्हन, the bridegroom will help the bride to overcome. वो जो दुल्हा है दुल्हन को मदद करेगा विजय पाने के लिए। Yeah. He's preparing you. वो आपको तैयार कर रहा है। Yes. John 8:11. यूहन्ना 8:11। Woman caught in adultery. वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, Jesus said यीशु ने कहा to that woman, उस स्त्री से, where are those people who wanted to stone you? वो लोग कहाँ गए जो तुझे पत्थर से मारना चाहते थे? So she said, all of them left because everybody has sinned. तो उसने कहा वो सब चले गए क्योंकि सब ने पाप किया है। So Jesus said, तो यीशु ने कहा I also don't condemn you. मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, I forgive you. मैं भी तुझे माफ करता हूँ। Wow. What a statement, na? क्या वाक्य है ना ये, What a statement. क्या वाक्य कहा है उन्होंने? Go. जा, I forgive you. मैं तुझे क्षमा करता हूँ। How sweet it must have been कितना मीठा होगा वो क्षण when you heard first time. जब आपने पहली बार सुना, First time पहली बार सुना, you heard somebody saying, आपने सुना किसी को कहते हुए, Jesus can forgive you of all your sin. यीशु तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें क्षमा कर सकता है। Wow. What a good news. कितनी अच्छी खुशखबर, What a good news. कितनी अच्छी खुशखबर। One shot he's saying, एक ही शॉट में वो कह रहे हैं, all your sins, तेरे सारे पाप I forgive it. मैं क्षमा कर देता हूँ उसे। Hebrews 9:22. इब्रानियों 9:22। Without the shedding of blood, लहू बहाए बिना there's no forgiveness. कोई क्षमा नहीं है। No man can buy forgiveness. कोई भी मनुष्य क्षमा खरीद नहीं सकता। Forgiveness क्षमा is an amazing gift from God. परमेश्वर की ओर से एक अद्भुत तोहफा है, Yeah. And Jesus offers it. और यीशु उसे हमारे सामने उसका प्रस्ताव रखते हैं। Yeah. It's free. वो मुफ्त है, Take it. ले लो उसे। No blood, लहू नहीं no forgiveness. तो कोई क्षमा नहीं। And thank God मैं प्रभु का धन्यवाद करता for हूँ Jesus. यीशु के लिए। Thank God. प्रभु का धन्यवाद, Jesus said yes. यीशु ने हाँ कहा उसके लिए। थैंक यू लॉर्ड। He dealt with your sin. उन्होंने आपके पाप पर काम किया। पाप का काम नहीं किया, उस He dealt, यानी उसको जो भी करना था उस पाप का जो भी दंड देने का था वो दे चुका है। आमीन। दे चुका है, वो दे चुका है। Now he is saying, अभी वो कह रहे हैं I want to help you. मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। Many people are going to have a shock बहुत सारे लोगों को झटका लगेगा when they die. जब वो मरेंगे तब। They will think वो सोचेंगे they are going to heaven. वो स्वर्ग जा रहे हैं। Many are preaching today. बहुत सारे लोग आज प्रचार कर रहे हैं Free gift of forgiveness. क्षमा का मुफ्त तोहफा, Then you do whatever you want. उसके बाद जो करना है करो। No. नहीं, No. नहीं। No. Anybody who has a revelation of forgiveness, जिसके पास भी क्षमा का प्रकाशन है, he will learn to say no to sin. वो पाप को ना कहना सीख जाएगा। Matthew 26 verse 28.
मत्ती 26 में 28 Jesus said, यीशु ने कहा, my blood was poured मेरा लहू बहाया गया to forgive many sins. बहुत सारे पाप क्षमा करने के लिए। All of you who are struggling with all kinds of sins, no? आप में से हर एक व्यक्ति जो हर प्रकार के पाप से संघर्ष कर रहा है ना, जो भी इस पाप से, you know, you need to ask the Lord, give me a revelation of your blood. आपने प्रभु से ये कहना है, प्रभु आपके लहू का मुझे प्रकाशन, प्रकाशन दे प्रभु. Because when you get revelation, क्योंकि जब आपको प्रकाशन मिलता है, when you get the light which is hidden in the word of God, जब आपको प्रभु के वचन में छुपी रोशनी मिलती है, yeah, and it enters the darkness of your life, और आपके जीवन के अंधकार में जब वो प्रवेश करती है, suddenly you are set free. अचानक से आप आजाद होते हो। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, today freedom will come to you. आज आजादी आपके पास आएगी, Because the light hidden in the word of God, क्योंकि प्रभु के वचन में छुपा प्रकाश it will spread over you. वो आपके ऊपर चमक उठेगा। Jesus was killed, यीशु को मारा गया, blood shed. लहू बहा, This brings forgiveness. ये क्षमा लाता है। That's why you should be thankful. इसीलिए आपने धन्यवादित रहना है। Jesus killed, यीशु को मारा गया, blood shed, लहू बहा, that brings forgiveness. इसने ही आपके लिए क्षमा लाई। Not because you read the Bible, आप बाइबल पढ़ते हो उसके लिए नहीं, not because you come to church, आप कली से आते हो उसके लिए नहीं, not because you pray, आप प्रार्थना करते हो उसके लिए not नहीं, because you give, आप देते हो उसके लिए नहीं, but because Jesus shed his blood for you on the cross of Calvary. That's why forgiveness is a free gift to you and to me in Jesus name. लेकिन यीशु ने जो कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया, Yeah. उसके कारण क्षमा आपके लिए और मेरे लिए मुफ्त तोहफा है। Yes. So I fold my hands before you तो मैं अपने हाथ आपके सामने जोड़ता हूँ and I request you, और आपसे विनती करता हूँ, please allow Jesus to work on you. कृपा करके यीशु को इजाजत दो आप पर काम करने के लिए। Yeah. Life will become easy, जीवन आसान हो जाएगा, beautiful, सुंदर हो जाएगा, helpful, मददगार हो जाएगा, joyful, आनंदमय होगा, successful. सफल होगा। But sin has effects on our lives. लेकिन पाप के हमारे जीवन पर परिणाम होते हैं। Yeah, it has. Galatians 6 verse 8. गलातियों 6 में 8, If you follow selfish desires, यदि आप स्वार्थी इच्छाओं का पीछा करोगे it will destroy you. तो वो आपका नाश कर देंगे। You are cute, you are nice, आप क्यूट हो, अच्छे हो, you look handsome, आप दिखने में भी हैंडसम you हो, have money, आपके पास पैसा है, things are going well. चीजें आपके जीवन में अच्छी But I चल want to रही tell है। you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता if हूँ, you follow selfish desires, यदि आप स्वार्थी इच्छाओं का पीछा करोगे it will destroy you. तो वो आपको नाश कर देंगे। And I plead with you, और मैं आपसे विनती करता हूँ, don't sow to selfish desires, स्वार्थी इच्छाओं में बोना मत, but sow to the Spirit of God. लेकिन प्रभु के आत्मा में बो। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ, from today onwards, आज से आगे you will start a journey with God आप प्रभु के साथ यात्रा शुरू करोगे। in this area of sexuality. इस लैंगिकता के क्षेत्र में You will sow good seeds in Jesus' आप mighty अच्छे name. बीज बोओगे यीशु के नाम में। My intention is not to tell you the effect. My intention is to help you. Okay? मेरा मकसद आपको परिणाम बताने का नहीं, मेरा मकसद है आपकी मदद करना। Yes. और थोड़ा मेरा ये भी मकसद है, मैं आपको पहले से बताता हूँ कि थोड़ा आपके ना अंदर प्रभु का डर घुस जाएगा। आमेन, आमेन। This is my desire for you. ये मेरी चाहत है आपके लिए, Because the fear of God will make you run away from evil. क्योंकि परमेश्वर का जो भय है ना आपको Yeah. बुराई से दूर भागने में Yeah. मदद करेगा। And I pray और मैं that, प्रार्थना that करता हूँ, genuine fear of God would come into our hearts. वो परमेश्वर का सच्चा डर हमारे हृदय में आ जाए। Yes. Because God loves you. क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। Look at who He gave. देखो किसको दिया उन्होंने, Jesus He gave. यीशु को दिया, The best person in the whole universe. पूरे सृष्टि में सबसे सुंदर व्यक्ति। He gave you such a beautiful gift उन्होंने इतना सुंदर तोहफा आपको दिया just to help you. आपकी मदद करने के So लिए। number one, पहला नंबर, the first effect, पहला प्रभाव, you will lose your honor. आप आपका आदर खो दोगे। That means इसका अर्थ, this sin will clothe you with shame. ये जो पाप है आपको शर्म का कपड़ा पहना देगा। Yeah. And the intent of God for man और मनुष्य के लिए परमेश्वर का मकसद है is very different. वो बहुत अलग है, Very different. बहुत अलग। Proverbs chapter 5, नीति वचन 5 अध्याय verse 8, verse 9. वचन 8 और 9, Stay away from her. उससे तुम दूर रहो, Stay away from him. उस पुरुष से तुम दूर रहो, Don't commit मत करना वो sexual sin. लैंगिक पाप मत करना, Don't even go near her house. उसके घर के नजदीक भी मत जाना।
Next verse. Okay. So you understand we are talking about sexual sin, right? आपको समझ रहा है ना, हम लैंगिक पाप की बात कर रहे हैं। If you do that, यदि आप ऐसा करोगे, others will get the honor you should have had. जो आदर आपको मिलना चाहिए था वो किसी और को मिलेगा। Yeah. How many of you want honor? कितने लोगों को आदर चाहिए? Let me just say, मुझे ये कहने दो, a good name अच्छा नाम is more valuable अधिक मूल्यवान है than silver, gold, precious stones. चांदी, सोना, बहुमूल्य पत्थर से भी। Go for good name. अच्छे नाम के लिए जियो। I pray मैं प्रार्थना करता I pray. हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, you will have a good name. आपका अच्छा नाम होगा। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, even if till now यदि अब तक you had a bad name, आपका बुरा नाम रहा है, but if today Jesus meets you, लेकिन यदि आज यीशु आपसे मिलेंगे he can turn you completely around. तो आपको पूरी तरह वो घुमा सकते हैं, Yeah, completely. पूरी तरह। Psalm 8 verse 5. भजन संहिता 8 में 5। What is the desire of God? प्रभु की इच्छा क्या है? You made them आपने उन्हें बनाया and you clothed them. और आपने उन्हें पहनाया। Yeah, कपड़े पहनाए, कपड़े. कपड़े पहनाया। Yeah, कपड़े पहनाए. What clothes? कौन से कपड़े? Glory. महिमा। Amen। What clothes? कौन से कपड़े? Honor. आदर। Amen। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, you will get these clothes back in Jesus' name. आपको ये कपड़े वापस मिलेंगे यीशु के नाम में। I really pray मैं सच you में will प्रार्थना करता get हूँ। these clothes back. ये कपड़े आपको वापस मिले, Clothes of glory. महिमा के कपड़े, Yeah. Clothes of honor. आदर के कपड़े। No more shame. अब से आगे कोई शर्म नहीं। Yeah. There's a woman in the Bible. बाइबल में एक स्त्री है, She had 5 husbands उसके 5 पति हो चुके थे, and now she was living with somebody else. अभी और किसी और के साथ वो रह रही थी, Not married. उसके साथ शादी नहीं हुई थी। But one day लेकिन एक दिन her time had come. उसका समय आ गया था, Your time has come. आपका भी समय आ गया है। What time has come, Pastor? कौन सा समय आया है पास्टर? The clothes of shame which is hanging over you, शर्म के कपड़े जो आपके ऊपर लटके हुए हैं, which makes you hide जो आपको छुपने पे मजबूर करते हैं from God, परमेश्वर से, from man. लोगों से। God is calling you out प्रभु आपको बाहर बुला रहे and हैं saying, और कह रहे हैं, Adam, आदम where are you? तू कहाँ है? Where are you? तू कहाँ है? I am hidden. मैं छुपा हूँ, I'm hidden because I'm naked. मैं छुपा हूँ क्योंकि मैं नग्न हूँ, I'm ashamed. मुझे शर्म आ रही है। God says, come out of that bush. Come here. प्रभु कह रहे हो झाड़ी में से बाहर निकला, Come here, come here. And what Bahar you did, what you're putting all these leaves and all, और ये सब पत्ते तू क्यों लगा के बैठा है? what you're doing. क्या कर रहा है? You know what God did? पता है प्रभु ने क्या किया? He killed an animal, उन्होंने एक जानवर को मारा, removed the skin उसकी चमड़ी निकाली and put it on both of them. और उन दोनों पर लपेट दी। And when they wore that pant, और जब वो पैंट उन्होंने पहनी, they could feel the blood. उन्हें वो लहू महसूस हो रहा था। Your sin आपका पाप is very, very costly. बहुत कीमती है। I pray you will feel the blood of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको यीशु का लहू महसूस हो। I pray you will be conscious of the blood of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ आप प्रभु यीशु के लहू के विषय में सतर्क हो। Okay. So Jesus met this woman. तो यीशु इस स्त्री से मिले। Yeah, let's go there. Let's go there. आओ वहाँ जाएंगे, Because I want to help you. क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। Okay, by the way, there's no condemnation, okay? कोई दोष भावना नहीं है, Yeah, no condemnation. कोई दोष भावना नहीं। There's going to be a lot of conviction. बहुत सारा एहसास आने वाला है And you're going to the cross. और आप क्रूस के पास जाओगे, Because at the cross, क्योंकि क्रूस पर you will find the blood of Jesus. आपको यीशु का लहू मिलेगा। And there is a voice which is crying out, और वहाँ पर एक आवाज पुकार के कह रही है, have mercy on them. उन पर दया करो। So there's no condemnation, तो कोई दोष भावना नहीं है, only conviction. सिर्फ एहसास है। And that conviction will bring you to the cross. और वो एहसास आपको क्रूस तक ले आएगा And you will find the blood over there. और वहाँ पर आपको लहू मिलेगा। John chapter 4 verse 17. यूहन्ना 4 में 17। So Jesus told this woman, तो यीशु ने स्त्री से कहा, call your husbands. तेरे पति को बुला। So she said, I don't have a husband. तो वो कहने लगी, मेरा पति नहीं है। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, you are right. तू सही बोल रही है। जो भी झूठ बोलेगा ना, उसको कोई मदद नहीं है। यस,
और मैंने देखा है क्रिश्चियन लोग झूठ बोलने में उस्ताद है. They have PhD. उन्होंने पीएचडी की है. They come here, वो यहाँ आते हैं, they cry. रोते हैं. They will tell me half truth वो मुझे आधा सच बताएंगे and half lie. और आधा झूठ. And then they will tell me to pray. फिर वो मुझसे कहेंगे आप प्रार्थना करो पास्टर. They're making me a fool. वो मुझे मूर्ख बना रहे हैं. अरे बाबा तुम पहले ना सच बनो. तू खुद को तकलीफ दे रहा है. क्या होने वाला है? क्या वाला है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा ये तूने किया है, इतना ही होने वाला है. ऑलरेडी स्वर्ग में सबको पता है. इसलिए यीशु जी आए हैं. उसमें छुपने की कोशिश करो, खुद में मत छुपो, यीशु में छुपने की कोशिश करो. आमीन. Psalm 51 भजन संहिता 51 verse 6. वचन 6. After David committed sin, दाऊद ने पाप करने के बाद he said, उसने कहा God wants truth. प्रभु को सच्चाई चाहिए. पाप करने के बाद जब उसको पता चला, उसने कहा प्रभु को क्या चाहिए पता है? सच्चाई चाहिए. कहाँ पे? यहाँ अंदर. Now can I say this? अभी मैं ये कहूँ, If you speak truth, यदि आप सच बोलोगे Jesus will hide you. तो यीशु आपको छुपाएंगे. If you don't say truth, यदि आप सच नहीं बोलोगे you will have to hide yourself. आपको अपने आप को छुपाना पड़ेगा. Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो. If you don't say the truth, यदि आप सच नहीं बोलोगे you will have to hide yourself. तो आपको अपने आप को छुपाना पड़ेगा. And if you have to hide yourself, और यदि आपको अपने आप को छुपाना पड़ेगा now listen, तो सुनो, you have to lie. तो आपको झूठ बोलना होगा. आराम मत बोलो बाबा. You have to lie. आपको झूठ बोलना पड़ेगा. और ये जो लैंगिक पाप है ना, इसके पीछे बहुत झूठ होते हैं. There are a lot of lies. बहुत सारे झूठ होते हैं. I've lived in pornography for a long time. बहुत लंबे समय तक मैं भी अश्लील चित्र देखता रहा. Because at the age of 15, क्योंकि 15 साल की उम्र में I was introduced. मुझे वो उसका परिचय कराया गया. I came to the Lord. मैं प्रभु के पास आया. Everybody told me live holy life, live holy, but nobody told me how to live. सबने मुझसे कहा पवित्र जीवन जियो, लेकिन किसी ने बताया नहीं कैसे जीना अरे है. जीना क्या है? वैसा बोलो ना, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हो. But today लेकिन आज I've come here मैं यहाँ आया हूँ not to tell you आपको ये बताने के लिए this is sin. ये पाप है. I've come to tell you मैं आपको ये बताने आया हूँ my Jesus can help you मेरे यीशु आपकी मदद कर सकते हैं. and how he will help you. और वो कैसे मदद करेंगे? How? कैसे? Learn to say the truth. सच बोलना सीखो. Yeah. So Jesus said to her, तो यीशु ने उस स्त्री से कहा. so in 17 he said, you are right 17 में कहा तू सच बोल रही है. when you said I don't have a husband. जब तूने कहा मेरा कोई पति नहीं है. You have married 5 men, तू 5 पुरुषों से तेरी शादी हुई थी. but now the man who you live with, लेकिन अभी जिस पुरुष के साथ तू रह रही है he is not your husband, वो तेरा पति नहीं है. and you have told the truth. और तूने सच बोला है. It's called live-in relationship. उसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप. ये पता नहीं कितने सालों पहले था. ये कुछ नया चीज नहीं है. हमें लगता है ये सब नया, कुछ नया नहीं है. Every sin has been practiced for years. Recovery of honor will begin. आदर की फिर से पुनर्स्थापना शुरू होगी. Yeah, as you start telling the truth. जैसे आप सच बोलना शुरू करोगे तो Any relationship can be repaired. कोई भी रिश्ता दुरुस्त हो सकता है. Any relationship. कोई भी रिश्ता. Only truth has to be spoken. सिर्फ सच बोलना सीखना है. If you learn to speak the truth, यदि आप सच बोलना सीखोगे I tell you, तो मैं आपसे कहता हूँ the Lord will come प्रभु आएंगे and He will heal your relationships. और आपके रिश्तों को वो चंगा करेंगे. Yeah, He will heal you. वो आपको चंगा करेंगे. So after the woman spoke the truth, तो उस स्त्री ने सच बोलने के बाद you know what she did? पता है उसने क्या किया? Yeah, she went back to her village. वो अपने गांव में वापस गई. She was afraid to face the village people वो गांव के लोगों से नजर मिलाने से भी डरती थी. because of her shame. उसकी शर्म के कारण She could not look into their eyes. वो उनकी आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं पाती But थी. after she met Jesus, लेकिन यीशु से मिलने के बाद, after speaking the truth, सच बोलने के बाद, Jesus removed her shame, यीशु ने उसकी शर्म निकाल दी, put honor on her, आदर डाला उस पर, and she went back. और वो वापस गई. Now let me say this. अभी मुझे ये कहने दो. Shame शर्म
will never allow you to fulfill God's given destiny. वो आपको प्रभु की ओर से दी गई मंजिल पूरी करने नहीं देगा। No, नहीं। not. You will struggle. आप संघर्ष करोगे। Even pornography, I'm telling you. अश्लील चित्र के बारे में भी कह रहा हूँ। You will have wasted years. आपके साल बर्बाद होंगे। You may have a family, you may go to work. आप शायद परिवार होगा आपके पास, काम पे भी जा सकते हो, लेकिन that everybody does. लेकिन वो तो सब करते हैं। But you, लेकिन आप a child of God, प्रभु के बच्चे, you have a call of God. आपके ऊपर प्रभु की बुलाहट है, You have a destiny of प्रभु की God. ओर से मंजिल है आपके पास। Don't miss it. उसे चूक मत जाना, Bang, go for it in आगे Jesus' name. बढ़ते रहो उसके लिए। गलती आज तक की है ना, आज से प्रभु से मदद मांगो. आमीन। Take help. मदद मांगो Let's all keep going with God. Thank you. और प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। Number 2, दूसरा, it will open a door to demons. वो दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोलेगा। Proverbs chapter 5 verse 9. नीति वचन 5 अध्याय वचन 9। In disgrace, अनादर में you will give up your honor to another person. आप आपका आदर किसी और को दे दोगे, And all your remaining years, look at that. और आपके सारे बचे हुए साल, All your remaining years आपके सारे बचे हुए साल will be wasted years. वो जो है बर्बाद साल होंगे। Why? क्यों? Because there is somebody called the cruel one. क्योंकि एक जो है जिसे क्रूर कहते हैं, Yeah, a cruel one. एक क्रूर है, Demons. दुष्ट आत्मा, They will start tormenting you. वो आपको सताना शुरू कर देंगे। Who wants to come to my home to have lunch? कौन मेरे घर पे दोपहर को खाना खाने आ सकता आजा है? चलो. You bring your bag also. Where's your bag? बैग भी लेके आओ। आजा. Come. He comes to my home. वो मेरे घर आता है, Very good. Praise God. बहुत अच्छा है। Keep the bag down. Yeah. So I serve you a nice meal. तो मैं आपको अच्छा खाना देता Start हूँ, eating. Start खाना eating. शुरू करो। Yeah. Start eating. Okay. Meal is over. खाना हो गया खाकर, I pray for him. मैं उनके लिए प्रार्थना करता I हूँ, give him a nice envelope उसे अच्छा एनवलप देता हूँ and I bless him. और उसे आशीष देता हूँ। Now it's time to say goodbye. अब ये समय है बाय बाय बोलने का। Now you don't take your bag. Just go. Yeah. Go. बिना बैग ले जाओ। Now he goes. Starts going. अभी वो जाना शुरू करता When है, he starts going, जाना शुरू करता है, he remembers. उसे याद आता है। What does he remember? उसे क्या याद आता है? Okay. Will he come back? क्या वो वापस आएगा? I'm asking you a simple question. Come आपको on. आसान सवाल पूछ रहा हूँ, Will he come back? क्या वो वापस आएगा? Yes. For what? किस चीज के लिए आएगा? Back. बैग के लिए। So when he is coming, तो जब वो आ रहा है, come slow. When he is coming. जब वो आ रहा है, Suppose I don't want him to come to my house. मान लो मैं नहीं चाहता वो मेरे घर में वापस आए, So what should I do? तो मैंने क्या करना है? Throw it to him. बैग उसके पास फेंक देना है। He will not come to my house वो मेरे घर के अंदर नहीं आएगा, because he got what is his. क्योंकि जो उसका है उसको मिल गया है। Why does demon invade your house? दुष्ट आत्मा आपके घर में क्यों घुसते हैं? Because you have what belongs to him. क्योंकि आपके पास वो है जो उनका है। आपका घर थोड़ा साफ करो. आमीन। Don't make your house a dustbin. अपने घर को जो है कचरे का डब्बा मत बनाओ। Let me say something. मुझे कुछ कहने दो। John 14. यूहन्ना 14 अध्याय। So, okay, before we go there. So what is repentance? वहां जाने से पहले पश्चाताप क्या है? Simple. बहुत आसान। Whatever belongs to darkness, जो भी अंधकार का है pick it up, उसे ऊपर उठाओ throw it out of your life. और अपने जीवन से बाहर फेंक दो। That's repentance. उसे पश्चाताप कहते हैं। Throw it out. उसे बाहर फेंक दो। तुम अगर वो कचरा तेरे घर में रहेगा ना, तू कितना भी प्रार्थना करेगा, दुष्ट आत्मा बोला तू वो कितना चिल्लाने का चिल्लाते रहे। ऐसा नहीं होता है। उठा जो उसका प्रॉपर्टी और फेंक यीशु के नाम में बाहर। आमीन आमीन। Pick up what belongs to the devil, throw it out. जो शैतान का है उसे उठाओ और बाहर फेंक दो। He will not come for you. वो आपके पीछे नहीं आएगा। John 14 verse 30. यूहन्ना 14 में 30। Jesus said, यीशु ने कहा, the ruler of this world is coming. इस संसार का राज करने वाला आ रहा है। But he said, लेकिन उन्होंने कहा, he has no power over me. मुझ पर उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। That's where Jesus wants you to come. यीशु चाहते आप वहीं पर आओ। वहीं पर आए यीशु के नाम में. When the devil comes, जब वो शैतान आएगा, when demons come, जब दुष्ट आत्मा आएंगी, they should say, उन्होंने कहना चाहिए, अरे अपना कुछ भी दिखना ही रहा है यहाँ पर. अपना कुछ भी यहाँ नहीं दिख रहा है। Keep the enemy out. शत्रु को बाहर ही रखो। I think some of you really need to do some cleaning of your home. मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों को सच में आपके घर को साफ सुथरा करने की जरूरत है। Do you know who you are? आपको पता है आप कौन हो? Temple of God. प्रभु के मंदिर हो।
No wrong business is allowed in the temple of God. परमेश्वर के मंदिर में कोई भी गलत व्यापार करने की इजाजत नहीं है। नहीं, it's not allowed. इजाजत नहीं है। It's not allowed. इजाजत नहीं है। It's not allowed. इजाजत नहीं है। Your body, your soul, your spirit, it's a place where God resides. आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका प्राण ऐसी जगह है जहाँ प्रभु रहते हैं। Yes, it's a holy वो place. पवित्र स्थान है। How can you connect God to all kinds of sexual things? आप परमेश्वर को सारी लैंगिक चीजों के साथ कैसे जोड़ सकते हो? You can't. नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा तकलीफ आपने आपके मम्मी को नहीं दिया है या पापा को या आपके पत्नी को। नो नो नो, सबसे ज्यादा तकलीफ बिलीवर किसको देते पता है? पवित्र आत्मा को देते, क्योंकि वो अंदर बैठे हुए हैं और वो सारा हमारा तांडव देख रहे हैं। I tell him, how much you long suffer with us. मैं उनसे कहता हूँ कितना धीरज धरा आपने हम पर। If I would have been there, यदि मैं होता आपकी जगह पे I would have just left. तो मैं तो छोड़ के चला गया होता। But Holy Spirit said, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा I can't leave you मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, because Jesus gave you a promise. क्योंकि यीशु ने वादा किया है। What did he promise you? क्या वादा किया तुझे? I will give you another helper मैं तुझे और एक सहायक and दूंगा he will never leave you. और वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। He will never leave you. वो कभी तुझे छोड़ेगा नहीं, Never leave you. कभी नहीं छोड़ेगा। That's why इसीलिए with all our nakra, हमारे सारे नखरे के बावजूद, all our sin, हमारे सारे पाप के he बावजूद still doesn't leave वो us. फिर भी हमें छोड़ते नहीं। Be grateful to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आभारी रहो। Actually ना, तुम्हारे पत्नियां तुम्हें जानते नहीं है, ना तो तुम्हारे पति, ना तो तुम्हारा मम्मी और ना तो तुम्हारे। एक्चुअली पवित्र आत्मा को ही पता है और वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। आमीन। He knows you well. वो आपको अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ा एक्सपोजर कौन दे सकता है पता है? आपके बारे में, मेरे बारे में, पवित्र आत्मा। आमीन। And thank God, और प्रभु का धन्यवाद हो, He has not left you. उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। आमीन। Thank you. प्रभु का धन्यवाद। कोशिश करो, आप किसी शादी करने के बाद आपके पत्नी को 2 फटका दो, बस कोशिश करो। वो क्या करेंगे ना, बैग उठा के सीधा मायके, हाँ सीधा मायके जाएंगे वो। You know why? पता है क्यों? Because you hit. क्योंकि आपने मारा, उसको दुख दिया। अरे मैं ये पूछता हूँ, हमने कितना दुख दिया पवित्र आत्मा को? लेकिन उन्होंने बैग पैक के गए नहीं। वो क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं रुक रहा हूँ, इसे बुला रहा हूँ, लेकिन मुझे आज लग रहा है आज इस बुलावट में कुछ फल आने वाला है यीशु के नाम में। आमीन आमीन। Sin will open the door for demons. तो पाप जो है दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खोल देगा। Yes, it will open. वो दरवाजा खोलेगा। Okay. So what will happen, Pastor? तो क्या होगा पास्टर? Demons work actually. They work. दुष्ट आत्मा हकीकत में काम करते हैं। Yeah, Ephesians 2:2. इफिसियों 2 में 2। Demons, they work. दुष्ट आत्माएं काम करते हैं। Yeah, they work. वो काम करते So हैं। the moment they get an entry, तो जिस क्षण उनको अंदर घुसने के लिए प्रवेश मिलता है, they start working. वो काम करना शुरू करते हैं। And that work means energy. और वो काम का अर्थ है ऊर्जा। Yeah, energy. ऊर्जा। So work means demonic pressure is released. तो काम का मतलब है दुष्ट आत्मा को जो दबाव होता है ना, वो स्वतंत्र किया जाता है Yield to sin. ताकि आप पाप से चिपक जाओ। This today. लेकिन आज You have to take some action. आपने जो है कुछ एक्शंस लेना है। Yes. Okay, let's take some aggressive steps today. आइए आज कुछ कदम लेते ही है। Yeah. So what to do? तो क्या करना चाहिए? Matthew 5:28. मत्ती 5:28 लेंगे, फिर 29 लेंगे। And what I want to say is ना, और मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, आपके घर में ना सिर्फ ये ऐसा मत बोलो कि ये मत कर, वैसा मत करो। आपके घर में ना एक वातावरण बनाओ जहाँ पर आपके बच्चे ना आपसे खुल सकते हैं। यस। और आप उनके साथ यात्रा कर पाओगे। आमीन। What happened? You're looking at me. इधर है। You're looking at me as if I said something wrong. आप मेरी ओर ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया। मुझे ये पूछना है, आपके बच्चों ने आपके साथ कभी बात किया क्या? उनके जो तकलीफ है ये क्षेत्र में, कभी बात नहीं किया ना? पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि वो डरते हैं तुमसे, तुम्हारा मुच्छी को देख के डरते हैं और तुम्हारे वो बड़े बड़े आंखों को देख के डरते हैं। तो बोलते अच्छा है, नहीं बोलेगा तो।
Make an atmosphere in your home आपके घर में वातावरण बनाओ where children can open up, जहाँ पर बच्चे खुल सकते हैं, where your husband can open up, जहाँ पर आपका पति खुल के बात कर सकता है, where your wife can open up. जहाँ पर आपकी पत्नी खुल के बात कर सकती है। What we want, na? हमें क्या चाहिए पता है? Talk nicely. अच्छा बात करो। Church में भी I can be very hypocritical. कलीसिया में भी मैं भी बहुत ढोंगी हो सकता हूँ। हाँ, कसे तुम्ही बरे ना? कैसे हो आप सब, ठीक हो ना? चला सगळ्यांना मी 8 आशीर्वाद देतो. चलो सबको 8 आशीष देता हूँ अभी मैं। चला आपण घरी जाओ. फिर चलो घर जाते हैं। In heaven, स्वर्ग में God will give me. No, नहीं, it's not like that. ऐसे नहीं। Let's do the real thing आओ जो सच चीज है वो करते हैं and let's win. और आओ जीतते हैं। Let's win with the help of God. आओ प्रभु की मदद से जीतते हैं। Where you see problem, जहाँ पर आप समस्या देखते हो, Jesus is seeing a solution. यीशु उसका उपाय देखते हैं। Now give the Lord a big hand. अभी प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Yeah, give the Lord a big hand. Come on. प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Okay. Okay, now verse 28. वचन 28 It says, वचन कहता है, in your mind, आपके मन में if you are having a relationship with somebody, यदि आप आपके मन में किसी के साथ संबंध बना रहे हो, you have already sinned. आपने पाप कर दिया है। तो हमें यहाँ जीतना है. आमेन, यहाँ जीतना है, यहाँ जीतना है. आमेन, आमेन। Okay, we'll come there, don't worry. हम वहाँ आएंगे। Next verse, next verse. अगला वचन। So what is Jesus talking about? तो यीशु किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? Sexual sin. लैंगिक पाप के बारे में। Verse 29. वचन 29। Then he says, फिर वो कहते हैं, the first word, so. पहला शब्द इसीलिए, इसीलिए यानी पहले चीज के बारे में बात कर रहा है, वो लैंगिकता के बारे में बात कर रहा है. And he says, so. वो कह रहे इसीलिए, If your eyes are saying, I want this thing, I want this thing. यदि तेरी आंखें कह रही मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, प्रभु कह रहा है उसे बाहर निकाल. आमेन। That means इसका अर्थ है cut it. काट दो, Cut it. काट दो। I am not saying remove your this eye. जो बाहर जाके निकाल के बाहर आओ मत. मैं आपकी ये आंख निकालने नहीं बोल रहा, बाहर जाके निकालना मत। No, 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 no. Don't worry. I'll tell you how to cut it. चिंता मत करो, कैसे काटना है बताता हूँ। Okay. Normally sexual sin begins here. आमतौर पर लैंगिक पाप यहाँ से शुरू होता है। Yeah. एक दिन मैंने सोचा, प्रभु मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, आज से लेकिन चल नहीं सकता हूं ना, क्या दिखेगा किधर? You can't do like that. आप ऐसा नहीं कर सकते हो। But still Jesus says, लेकिन फिर भी यीशु कहते हैं something has to be cut. कुछ चीजों को काटना है। Oh, come on, come on. Something has to be cut. कुछ चीजें काटना है। Something has to be cut in Jesus' name. कुछ चीजें काटना है यीशु के नाम में। Yeah. Then he says, next verse. आगे कहते हैं अगला वचन, Yeah. If your right hand, यदि तेरा दाहिना हाथ, your strong hand, ये तेरा मजबूत हाथ causes you to sin, तुझे पाप करने लगाता है, cut it. उसे भी काट दे। हे देवा, सगळं कापलं तर राहणार काय? हे प्रभु, सब काट देंगे तो बचेगा क्या? हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं. स्वर्ग में जब जाते कुछ है नहीं, क्या है? What is God saying? प्रभु क्या कह रहे हैं? Ruthlessly deal with sin. पाप के ऊपर कठोरता से बर्ताव करो। Yeah. He's not your friend. वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, He is your greatest enemy. वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। Yeah. See what sin did to Jesus. देखो पाप ने यीशु के साथ क्या किया। It was our sin. वो हमारे पाप थे, That's what sin will do to us. पाप वही हमारे साथ भी And करेगा। Jesus says, cut it off. और यीशु ने कहा काट दो। Okay, so how to cut? What to cut, Pastor? तो कैसे काटना है, क्या काटना है? क्या काटना है? Number 1, पहला, cut off unwanted people out of your life. अनचाहे लोगों को अपने जीवन से काट दो। Some of your friends, na, they only make sexual remarks. आपके कुछ दोस्त जो है ना लैंगिक चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन पास्टर मैं क्या करूं? मेरे पास्टर मैं क्या सारे जितने भी काम के जगह पर सब लोग ऐसे बात करते हैं। लेकिन पास्टर मैं क्या करूं, मेरे काम के जगह पर सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। प्रार्थना करो प्रार्थना करो कि प्रभु कुछ मार्ग निकालेगा यीशु के नाम। प्रभु कुछ मार्ग निकालेंगे यीशु के नाम में। Yeah. Please pray. कृपा करके प्रार्थना करो। Please pray because they are defiling your mind. कृपा करके प्रार्थना करो क्योंकि आपके मन को गंदा कर रहे हैं। Yeah. लड़का लड़की दोनों सेम. लड़का लड़की दोनों सेम है। Run. भागो Run. भागो।
Run from anything. ऐसी हर एक चीज से भागो, Anything. ऐसी हर एक चीज से। That means a man, इसका अर्थ पुरुष, woman, स्त्री, run. भागो। What do they do? वो क्या करते हैं? They stimulate your lust. वो आपकी लालसा को उत्तेजित करते हैं। That means which one is your sexual desires which are sleeping nicely. इसका अर्थ आपकी लैंगिक इच्छाएं जो अच्छे से सो रही है। When you meet this person, जब आप इस व्यक्ति से मिलते हो, when they talk, जब वो बात करते हैं, slowly that desire begins to get up. धीरे से वो इच्छा ना जागना शुरू हो जाती है। Put Song of Solomon, chapter 2, verse 7. श्रेष्ठ गीत की किताब 2 में 7। Don't awaken my sexual desires मेरी लैंगिक इच्छाओं को जगाओ मत till the right time. सही समय तक। उनको सोए रखना है. This is my sexual desire. ये मेरी लैंगिक इच्छा है। Okay. Bible says, बाइबल कहती है let him sleep. उसे सोने दो। सो जा बाबा. हाँ. You're there with me? मेरे साथ हो। Very important. बहुत महत्व का। There is a right time called right time to wake. उसके लिए एक सही समय होता है जगाने के लिए। If you're not married, यदि आपकी शादी नहीं हुई है तेरा right time आया नहीं है. तो आपका सही समय नहीं आया है। But suppose लेकिन मान लो anything which begins to stimulate. ऐसी कोई भी चीज जो जगाने की कोशिश करती है। हाँ. Hi. Hi. धीरे धीरे आके खोल. Very dangerous. बहुत खतरनाक। The moment he wakes up, जिस क्षण वो जागते you have trouble. आपको तकलीफ होने वाली है। You will have trouble. आपको तकलीफ होगी। Don't meet people ऐसे लोगों से मत मिलो who will stimulate your sexual desires. जो आपकी लैंगिक इच्छाओं को जगाएंगे। Even if you are married, यदि आपकी शादी हुई है तो when भी, you are not with your wife or husband, जब आप आपके पति या पत्नी के साथ नहीं हो, your sexual desire should be sleeping. आपकी लैंगिक इच्छाएं सोते रहना है। अच्छा, for all the married ones. सारे शादीशुदा लोगों के लिए 1 Corinthians 7 verse 5. पहला कुरिन्थियों 7 में 5। All the married ones. सारे शादीशुदा लोग, All the unmarried ones is not for you, okay? जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए नहीं है। To all the husbands and wives. सारे पति और पत्नियों के लिए। Okay, especially the wives which or husbands which they fast and pray for 10 days, 12 days. खास करके पति या पत्नी जो 10 दिन 12 दिन उपवास और प्रार्थना करते हैं। Take care. सावधान रहो। Yeah, take care. सावधान रहो। Because क्योंकि one of the reason why this fellow gets up is एक कारण ये व्यक्ति जो जागता है उसके लिए is lack of self control. और संयम की कमी है। अगर आप नीचे देखोगे ना वहां पे लिखा हुआ है. Okay, now अभी so if you're married, तो यदि आपकी शादी हुई है, yeah, if you're married, यदि आपकी शादी हुई it's है very important तो बहुत महत्व का है that you should have sexual relationship within your marriage. आपके शादीशुदा जीवन में लैंगिक संबंध होना जरूरी है। Very important. बहुत महत्व का है। If it doesn't happen, यदि वो नहीं होगा it's going to cause trouble. तो तकलीफ आने वाली है। Who is going to come? कौन आएगा? Demons are personally going to come. दुष्ट आत्माएं खुद आएंगी, They will come. वो आएंगे। Actually, problem is now we think we know the Bible more. हकीकत में समस्या है कि हमें ये पता है, हमें ऐसा लगता है कि मुझे बाइबल ज्यादा पता है। Actually, you don't know. हकीकत में आपको पता ही नहीं है। Please read the Bible. कृपा करके बाइबल पढ़ो। Everything is written over there. सब कुछ वहाँ लिखा है। What you think is na? आप क्या सोचते हो ना? I am okay na. मैं तो ठीक हूँ ना। Don't think about yourself. अपने खुद के बारे में मत सोचो। Think what's happening to your spouse. आपके जोड़ीदार के साथ क्या हो रहा है वो भी सोचो। शैतान, It's demons. दुष्ट आत्मा। I don't know why people don't talk about demons. मुझे नहीं पता लोग दुष्ट आत्मा के बारे में बात क्यों नहीं करते। वो तुम्हारे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, वो तेरे खिलाफ कर रहे हैं, तेरे पति के खिलाफ, तेरे पत्नी के खिलाफ, वो तेरे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और हम डरते क्यों है उससे बात करने के लिए, Yes. उसके बारे में बात करने के लिए. यस, It's the truth. ये सच्चाई है। Then after everything is destroyed, suddenly we'll say, अरे what happened, what happened, फिर what सब happened? नाश होने के बाद हम कहते क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? What happened? क्या हुआ? Your enemy came. तेरा शत्रु आ गया, He destroyed you. उसने तेरा नाश कर दिया। He destroyed you. He destroyed your family. उसने तेरा नाश किया, तेरे परिवार का नाश कर दिया। Yeah, and I pray all the married couples. और मैं प्रार्थना करता हूं सारे शादीशुदा जोड़े, If you are struggling, यदि आप संघर्ष कर रहे हो, take help. मदद लो। Okay, if you have a medical problem, यदि आपको मेडिकल प्रॉब्लम है take medical help. तो मेडिकल हेल्प लो, But take help. लेकिन मदद लो। Proverbs chapter 5 and last verse.
नीति वचन 5 अध्याय उसका आखिरी वचन। The whole Proverbs chapter 5 is on sexuality. पूरा नीति वचन 5 अध्याय जो है ना लैंगिक चीज के बारे में। Yes. Please go home, read it. घर पे जाके पढ़िए। And here it says, और यहाँ कहता है, a man who lives in sexual sin, ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक पाप में जीता है, a woman who lives in sexual sin, ऐसी स्त्री जो लैंगिक पाप में जीती है, he will die. वो मरेगी। क्यों? Lack of self-control. संयम की कमी के कारण। Husbands, take care of your wife. पतियों अपनी पत्नी को संभालो। Wives, take care of your husband. पत्नियों अपने पति को संभालो। So, the people, take care of the people. तो लोगों से संभालना। Your Facebook, आपका फेसबुक, who meets you there? आपको वहाँ कौन मिलता है? I don't know. मुझे नहीं पता। और क्या है बाबा? इंस्टाग्राम। Instagram. You may say, Pastor is unpad fellow. पास्टर, आप बोलोगे पास्टर तो अनपढ़ है। मैं अनपढ़ चलेगा, मैं अनपढ़ चलेगा, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। मैं चलेगा, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आमेन, मुझे शांति इधर चाहिए, इधर भी चाहिए। आमेन। स्नैपचैट ऑन कौन सा है? टिंडर, ओके, whoever you meet, please, जिससे भी आप मिलते हो वहाँ पर उसे काट दो। या आपके फोन डायरी में भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके फोन डायरी में भी बहुत सारे लोग हैं, ब्लॉक देम ब्लॉक कर दो उन्हें and say bye bye. और कहो बाय बाय। That's your homework for this week. इस हफ्ते के लिए आपको वो काम करना है, That's your homework. वो आपको ये घर पे काम करना है। Tell them bye bye. उनसे कहो बाय बाय।